अगर हमें मान प्रिय लगता है तो अभी हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं है। निर्माण, अमोहा, जित संग दोषा। पहला शब्द है निर्माण, मान रहित होना, क्योंकि मान प्राकृतिक क्रिया है और ये देह संबंधी है और देह में हूं नहीं, इसलिए मान प्रिय लगना नहीं चाहिए। तो अपमान अपने आप आपको अप्रिय नहीं लगेगा। तो महाप्रभु कह रहे नाम संकीर्तन कब आपके ऊपर रंग लाएगा? जब अमानिना मान देना, फिर कीर्तनी या सदा हरि, हरि का सदैव कीर्तन करो, जय होगी, कहीं कोई परास्त नहीं कर सकता। सारे शुभ अशुभ आपके नष्ट हो जाएंगे। जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार नमन करेगा उसको। जिसके शुभ अशुभ नष्ट हो गए वो जहां खड़ा हो जाएगा, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, सारे भुवन को पावन करने की सामर्थ भगवत प्रेमी महात्मा में होती है। खूब नाम जप करो। गंदा भोजन, गंदा संग, गंदे आचरण, ये अगर बने रहे तो नाम जपते हुए भी रंग नहीं आएगा नाम का। जैसे दवा खा रहे हैं, परहेज ना करोगे तो जल्दी रोग नष्ट नहीं होगा, पीड़ा और बढ़ सकती है। इसलिए नाम जप कैसे करना चाहिए? उस रहने से रहो। गंदा भोजन जो हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, गंदे लोगों का संग जिनके संग से भजन छूट जाए, गंदे आचरण जिनको भगवान कहते नहीं करना चाहिए, वो हम ना करें और नाम जप करें तो इसी जन्म में हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ये जन्म मिला ही है भगवत प्राप्ति के लिए, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति हो जाए, यही हमारा परम धर्म, यही हमारा परम कर्म। वही जानता है जिसको वो जलाता है, और फिर जानत तुम्हें, और जो जान गया तो जिसको जाना वो वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। उत्तम बात है मानकर जानना। पहले विश्वास करो प्रभु हैं, फिर प्रभु मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे पति हैं, मेरे जो भाव कर पाओ। हमारे आचार्यों ने तो सब भाव दिए, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो भाव आप कर पाए प्रभु से संबंध स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हमारे संबंधी हैं। बस उसी संबंध से चिंतन कीजिए। जब हम प्रभु को अपना मान करके, क्योंकि अपने हैं और उनका आश्रय लेकर भजन करते हैं, तो गुरु रूप से, संत रूप से, हृदय की प्रेरणा रूप से आके बैठ जाते और मुझे अपना परिचय दे देते हैं। प्रभु को वही जान सकता है जिसे प्रभु जना रहे हैं। तो कैसे जाने? मान करके। नहीं माना कि हमारे प्रभु हमारे प्रीतम है, हमारे गुरु है, वो हमें समझा देंगे। अब दूसरा सिद्धांत, ज्ञानी जानकर मानता है और भक्त मानकर जानता है। ज्ञानी प्रयासरत रहता है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, पूरा प्रयास करते करते अंतिम में वो कहां पहुंचता है? मानने में, मैं आत्मा हूं, तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं। अब माना तब जान गया। इतना प्रयास के बाद वो मानने पे आ गया। और भक्त प्रारंभ से ही मान लेता है, प्रारंभ से तो बहुत जल्दी जान जाता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग निर्विघ्न बताया गया है, क्योंकि इसमें भगवान ऐसे चला। ज्ञान की पंथ की धार मानो नंगी तलवार पर चलना है, चूक गए तो गिर गए, लेकिन भक्ति मार्ग करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त को ऐसे चलाते हैं। उसको जैसे छोटा बच्चा हो ना, लड़खड़ा के चलता हो तो माँ कैसे चलाती? ऐसे, गिरेगा तो मेरी बाहुओं में, उसको चोट ना लग जाए, ऐसे भगवान अपने भक्तों को। मुझे लगता है भगवान को अपना गुरु, अपना प्रीतम मान करके चलने से संपूर्णतया भगवान को जाना जा सकता है। ये हम अपने उन वैरागी संतों के लिए आदेश किया है जो लंगोटी बंद आजीवन ब्रह्मचारी भगवान के मार्ग में। आप लोग अभी गृहस्थी में हो, आपको जाना हो सकता है, इधर उधर जाना पड़ सकता है, आपको होटलों का भी खाना पड़ सकता है, मतलब ऐसी नौकरियां हैं, ऐसे व्यापार हैं। भगवान का स्मरण करके जहां तक आपकी कोशिश हो कि आप पवित्र भोजन मिले, ले लो, खा लो। ये हम उन वैरागियों के लिए आदेश किया है जो आजीवन भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। बाजार का बिल्कुल नहीं खाना, भले उपवास कर लो, रोटी नमक मिले तो उसके पेट भर लो, बाजार का खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब ये सूत्र सब जगह लागू नहीं होगा। व्यापारी है, नौकरी है, हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी है, तो कैसे वो चल? तो उसके लिए फिर नाम जप करो, और जहां जैसा अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिले, मतलब पवित्र, अच्छे का मतलब है
कि यहाँ मांस नहीं बनता है, प्याज लहसुन बनता है, पर भैया बिना प्याज लहसुन के हमें दाल दे दो, रोटी दे दो, आप पैसा से खा लो। अगर ये नियम कि बाजार का कुछ नहीं तो फिर हवाई है, क्योंकि पानी भी नहीं पी सकते ना। बाजार में यही बिस्लरी की बोतल मिलेगी पानी की, और तो आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। पहले था कुआं से हैंड पैप चला, अब वो भी नहीं है। आप कहीं भी पानी पानी नहीं पी सकते। देखो कलयुग का, पानी नहीं पी सकते। अगर पीना है तो पैसा है तो बिस्लरी की बोतल खरीदो। समझ में नहीं आ रहा कि प्रकृति हमें कैसा धोखा दे रही। कितना शीतल निर्मल कुएं का जल पीते ही प्यास बुझ जाए और पौष्टिकता आती थी। अब बिना वो फिल्टर किए वाला पानी पे तो बीमार हो जाओ। देखो, और पानी की सुविधा खत्म हो गई। देखो कैसा समय आ गया। पहले गांव में जब थे तो दूध बेचते थे ना जो लोग, तो उनकी निंदा की जाती थी, यार दूध बेचता है, गाय माए बराबर होती है, दूध नापता है। तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि देखना भैया अभी तो दूध बिक रहा है, आगे पानी बिकेगा। तो हंसी होती थी कि पानी यार क्या बिकेगा। वो देखो पैकेट, अब लोग प्यास लगती ना, ऐसे दांत से प्लास्टिक काटा और वो पानी भरा हुआ ऐसे, स्वास्थ्य नाशक। कब से वो भरा हुआ है, कैसा पानी है, किन लोगों ने भरा है, मतलब। तो भैया ये बात केवल हम उसके लिए कहते हैं जो ऐसे आप लोग जहां जैसा बने पवित्र भोजन कर लो, जितना पवित्र मिल पावे, और अपना जीवन निर्वाह करते हुए राधा राधा कहो। अगर आप इन बातों में पढ़ोगे तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर और तो कोई रास्ता है नहीं, है नहीं। तो आप सब बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी को रोटी कहां से मिलेगी, ये भी ध्यान व्यास नंदन शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कल के सत्संग में आपने कहा था कि देव ऋषि नारद जी ने लाडली जी का दर्शन किया, लेकिन उन्हें सहचरी रूप से, सखी रूप से सेवा का अवसर नहीं मिला। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नारद जी यदि चाह करते तो उन्हें भी सहचरी रूप प्रियाजू की सेवा का मौका मिलता, क्या उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिलता? महाराज जी देखो, जो प्रधानमंत्री पद जिसको मिला है ना, तो वो और कोई चाह ही नहीं करेगा, वही सोचेगा बस जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश का प्रत्येक प्राणी सुखपूर्वक रहे, उसको और कोई चिंता नहीं हो, क्योंकि उसका पद है ऐसा। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, चराचर जगत भगवान के भजन में लगे। समझ रहे? हम लोग ना आचार्य हैं ना इस कोटि के हैं, सीधे रास्ता निकुंज की तरफ निकल चलो। कोई जिम्मेवारी नहीं मिली, उनको जिम्मेवारी मिली, सनकादि को जिम्मेवारी मिली, शंकर जी को जिम्मेवारी। ये सृष्टि के प्रधान है, अगर ये महावर लगाने में रत हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? समझ रहे हो ना? हाँ, भले मान लो कोई अपने कर्तव्य का पालन न करे वो बात अलग, लेकिन जो देश का राजा है वो ऐसे जैसे एक पिता माता अपने परिवार का पोषण, ऐसे पूरे देश की सुरक्षा के विषय में सोचेगा। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की सुरक्षा, अपने देश की उन्नति को सोचे, उसका वही भजन है, वो उसी मार्ग से चले, वही चले। ये सब बड़े बड़े महापुरुष सृष्टि के विधान करता है, भगवान ने इनको विधान दिया है, वो उसी विधान में मगन रहे। अवसर आने पर आनंद लाभ ले लेते हैं, उनका काम यही पूरी सृष्टि को मंगल में लाना। समझ रहे ना? हाँ, वो भगवान है, कोई और नहीं है। नारद जी कोई ऋषि महात्मा नहीं है, स्वयं भगवान नारद जी है। देखो ना 24 अवतारों में भगवान का वर्णन आता है ना। हाँ, हम किस कैटेगरी में आते हैं? अभी हमें को नहीं पता किस कैटेगरी में हम है, तो तुम्हें क्या बता दे, ये तो श्री जी डालेगी ना। अपने लोगों को केवल कैटेगरी नहीं देखनी, और ये संशय नहीं करना, अपने को केवल इतना देखना, मैं जैसा हूं श्री जी का हूं। कैसा हूं हमारी श्री जी से पूछो, हम कैसे हैं हमसे कोई मतलब नहीं। हम किनके हम इसमें जीते हैं, हम किनके हैं इसमें जीते हैं। हम कैसे हैं इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारी श्री जी देंगे। क्योंकि अगर हम इसमें लग जाएंगे हम कैसे हैं, तो अभी हम चिल्ला कर रो पड़ेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब हमें लगता है हम किनके हैं, तो आनंद से छाती फूल जाती है और नाचने का मन करता है। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे हैं, तो जब चित्रकूट में कदम बढ़ा रहे हैं, तो जब ये आता है कि मेरे कारण प्रभु को वनवास हुआ, कदम रुक जाते हैं। कैसे मुंह दिखाऊं, मेरे कारण प्रभु का राज तिलक रुका और 14 वर्ष का वनवास। माने इन्हीं को तो निमित्त बना के बोला कैकेयी जी ने, भरत जी को राज्य, राम जी को 14। एकदम अपनी तरफ देखते तो कदम, पर जब उनके स्वभाव की तरफ देखते तो दौड़ पड़ते मिलने के लिए। अगर हम अपनी तरफ देखेंगे तो हमारे कदम रुक जाएंगे, चलने लायक नहीं है। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं, उनके स्वभाव की तरफ, तो हृदय आनंदित हो जाता है। मेरी लाडली नेक हो न रिस्क हो, भूल हूं न हो सकी। बस हम किनके हैं ये ठसक रख ले, हम किस कैटेगरी में, हमारी कोई कैटेगरी नहीं है।
हमारी कोई भी स्थिति नहीं है, हम श्री जी के हैं। देखो हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा, ये हमारे स्वामी हैं, हमारे आचार्य हैं। क्या बोल रहे श्री जी की दास्ता में, कहा मैं तुच्छ अधम, तो हमारी कोई कैटेगरी होगी? हमारे आचार्य क्या बोल रहे, समझ रहे ना हमारी बात? हम लोग श्री जी के हैं। ये ठसक कैसे है, श्री जी से फोन से बात करो, ये कैसा है आप बात कर लो, आपकी ताकत हो तो। हमारे यहाँ कैसे का प्रश्न नहीं है, किनके का प्रश्न है। किनके है? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, इसी से हमारा काम बनेगा। हम कैसे हैं, फेल हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर पारे वो डाला गया ना थर्मामीटर की कितना पावर, बुखार कितना है, फेल हो जाएंगे। पास है किससे? महारानी जी की मुस्कुराहट से, उनकी कृपा से। तो ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए शरणागत के अंदर। साधनाभिमान गुणाभिमान से फल होता है, आपकी प्राप्ति नहीं। पर जो दैन्य हो गया, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मऊ समुझिए सयाने। गोस्वामी जी के वचन। कितना महान दैन्य महाराज है गोस्वामी जी, किसी को नहीं छोड़ा, सबके चरण वंदना की है अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस। ये जो लोग नहीं जानते ना, बेचारे हैं, वो ऐसा बोलते हैं। गोस्वामी जी जो भी बोल रहे हैं वो भगवत स्वरूप वाणी है उनकी। पहले सब पढ़ लेना चाहिए गोस्वामी जी सबको क्या मान रहे हैं। सी राम में सब जग, उनके विषय में कोई कुछ बोले कि गोस्वामी जी गलत बोल रहे हैं, अरे पागल, उनकी जो स्थिति है तो जन्म जन्मांतर में नहीं प्राप्त कर सकता। वो जहां से बोल रहे हैं वहां तेरी पहुंच ही नहीं है। इतने बड़े महापुरुष हैं कि क्या है कि हम लोगों का जन्म उधर ही हुआ ना, तो गोस्वामी जी का ही प्रभाव, क्योंकि वही पास में इलाहाबाद राजपुर में महाराज का जन्म हुआ, तो छाई हुई, मतलब उनको आज तक आप देखो कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होगा जिसमें गोस्वामी जी याद ना आवे, क्योंकि ऐसे महापुरुष वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो यही कह रहे हैं कि आपके ही सब बड़े बड़े दरबार रहे, कहीं तुलसी की पूछ नहीं हुई। हे दीन बंधु, आज आपके दरबार में मुझे, आप अन्य दरबार कोई सुनाया नहीं आपको कि कोई तुलसी भी है। पर सरकार मुझे अब पता चला कि हमारी सुनाई पुकार क्यों नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ अहम था। आज मुझे पता चला यही दरबार दीन को आदर, यहाँ दैन्य होकर जो आ गया, ये दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम को, श्री हरि को कौन प्रिय? जो दैन्य। समझ में आ रहा है ना? किसी साधन बल से, किसी योग्यता से, गुण से, तपस्या से इस दरबार में सुनवाई नहीं होती। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। दैन हारे का मतलब ऐसे बस समझ गए, मेरे बनाए न बनेगी, नहीं बन पाएगी, नाथ आपके बनाए बनेगी। भाव, आंतरिक भाव गोस्वामी